6 चीज़ों के लिए। और मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि किसी प्रकार के अगर हमारे पदाधिकारी को कोई तरीके से कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो उसे किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। और अगर हमारा पदाधिकारी कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है या किसी तरीके से तकलीफ में होता है तो मैं बताना चाहता हूँ कि उसे सभी लोग मिलके एकता होना चाहिए, सभी पहुँचे और उसकी मदद करें। दूसरी बात, महिला शक्ति किसी के बाप को नहीं डरती है। महिला शक्ति देश समाज ये 6 बिंदुओं को जो विधवा माताओं के लिए लाया है, ये हजारों साल में कभी भी किसी ने विधवा माताओं के लिए सोचा ही नहीं। उनकी तकलीफ उनकी जाके घरों में देखो, अनाज तक नहीं होते। एक एक रुपया के लिए वो तड़पते हैं, एक एक रुपया के लिए। और उनके लिए मैंने अपना घर दार सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग दिया है। आज मैं गांव, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष जहानाबाद में आए हैं। पूरे भारतवर्ष को मैसेज देना चाहते हैं, ये 6 योजना किसकी औकात नहीं जो रुका देगा। 6 योजना ये मैं दे रहा हूँ। अगर इसको भारत सरकार दे ना दे, पर राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्षा देंगे, क्योंकि हमने इसकी जो बजट है, जो इसके कार्य हैं, जो इसको देने का तैयारी की गई है, आज इसके जो मैनेजमेंट हुए हैं, लोग सोच रहे हैं कि ऐसे एनजीओ बना लेते हैं, ट्रस्टी बना लेते हैं, मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग करके लोगों को अनाप शनाप लूटते हैं। महिला शक्ति आज तक 2 साल हो गया, कभी भी किसी से 10 रुपया लिया है मुझे बताएं? फ्री ज्वाइनिंग दी है, फ्री ज्वाइनिंग। तो महिला शक्ति आज भारत देश में, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के जहानाबाद हेड ब्रांच से, बिहार राज्य से, कि महिला शक्ति को कमज़ोर ना समझें। कानून से भी लड़ने की ताकत है और विरोधी तो छोटे मोटे उनसे क्या लड़े, जिसकी कोई औकात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि महिला शक्ति से जो टकराएगा वो कहीं का नहीं रह जाएगा। महिला शक्ति 28 राज्यों का आजीवन जिम्मेदारी ली है। 1 राज्य 2 राज्य के लिए नहीं, विधवा माताओं का आजीवन जिम्मेदारी ली है। और हमारे पदाधिकारियों का भी आजीवन जिम्मेदारी ली है। लोग बोलते हैं हमारे ट्विटर पे, हमारे इस पे चैनल पे लिखते हैं कि अरे किसी कुछ मिला है तो तुम अंधे हो कि सोए हो कि जाग रहे हो। छत्तीसगढ़ में 3 योजना चालू हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह योजना चालू हो गया है। तो ऐसे तत्व लोग जो लोगों को बरगलाते हैं और इन गरीबों को बहकाते हैं काम से। लेकिन महिला शक्ति पहले जैसा नहीं है, बदल चुकी है महिला शक्ति और हमारे पदाधिकारी भी समझ रहे हैं। महिला शक्ति देश में, इसमें मैं बताना चाहता हूँ यहाँ के जहानाबाद हेड ब्रांच से, बिहार राज्य से, कि महिला शक्ति को कमज़ोर ना समझें। कानून से भी लड़ने की ताकत है और विरोधी तो छोटे मोटे उनसे क्या लड़े, जिसकी कोई औकात नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि महिला शक्ति से जो टकराएगा वो कहीं का नहीं रह जाएगा। महिला शक्ति 28 राज्यों का आजीवन जिम्मेदारी ली है। 1 राज्य 2 राज्य के लिए नहीं, विधवा माताओं का आजीवन जिम्मेदारी ली है और हमारे पदाधिकारियों का भी आजीवन जिम्मेदारी ली है। लोग बोलते हैं हमारे ट्विटर पे, हमारे इस पे चैनल पे लिखते हैं कि
अरे किसी कुछ मिला है तो तुम अंधे हो कि सोए हो कि जाग रहे हो। छत्तीसगढ़ में 3 योजना चालू हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह योजना चालू हो गया है। तो ऐसे तत्व लोग जो लोगों को बरगलाते हैं और इन गरीबों को बहकाते हैं काम से, लेकिन महिला शक्ति पहले जैसा नहीं है, बदल चुकी है महिला शक्ति, और हमारे पदाधिकारियों भी समझ रहे हैं। महिला शक्ति देश में इससे बड़ा कार्य कोई हो ही नहीं सकता, और इतने जने की नौकरी देने की किसकी औकात नहीं है। हर राज्य में 1,500, 2,000, 500, 700 महिला शक्ति ने 9 करोड़ लोगों को नौकरी दी है। और महिला शक्ति चलते रहेगी और बढ़ते रहेगी। हर हर महादेव का नारा लगने का मतलब यह है कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के साथ चलना है, सच्चाई के साथ कदम रखना है। और जो लोग शैतान लोग हैं, हर हर महादेव का नाम लेकर 108 किलोमीटर दूर भागते हैं। यही हमारा नारा है, और इसे कोई ना पैदा है रोकने वाला, ना कोई रोक सकेगा। और राष्ट्र अध्यक्ष का ये ऐलान है, राष्ट्र अध्यक्षा का ऐलान है कि कोई तो पैदा हो, इसे रोक ले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दूसरी बात, राष्ट्र अध्यक्ष और राष्ट्र अध्यक्ष मौत का फिक्र नहीं करते, मरने जीने को डरते ही नहीं, क्योंकि उनके नाम का डर ही नहीं रह गया है। क्योंकि हम लोग हर परिस्थितियों से मुकाबला किया है। और उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं जिस संगठन से हूँ, अभी तक ओपन नहीं किया है मैंने, जिस दिन ओपन करूँगा उनकी चड्डी गीली हो जाएगी। जितने लोग हैं हमारे, ये महिलाएं, ये जितने भी कार्य कर रही हैं और कर रहे हैं, इनको मैं हर जिले में इतने ताकतवर बनाने वाला हूँ। तुम लोग एक हो गए तो तुम्हारे पास पैसे की कमी कहाँ से है? अगर एक हो जाएं तो तुम्हारे पास पैसे की कमी कहाँ है? अगर आप लोग की कमेटी में, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर एक मुट्ठी बन जाए तो तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे नाक रगड़ेंगे। लेकिन राष्ट्र अध्यक्ष जहानाबाद में आए हैं, पूरे भारतवर्ष को मैसेज देना चाहते हैं, ये 6 योजना किसकी औकात नहीं जो रुका देगा। 6 योजना ये मैं दे रहा हूं। अगर इसको भारत सरकार दे ना दे, पर राष्ट्र अध्यक्ष और राष्ट्र अध्यक्षा देंगे, क्योंकि हमने इसकी जो बजट है, जो इसके कार्य हैं, जो इसको देने का तैयारी की गई है, आज इसके जो मैनेजमेंट हुए हैं, लोग सोच रहे हैं कि ऐसे एनजीओ बना लेते हैं, ट्रस्टी बना लेते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और मार्केटिंग करके लोगों को अनाप शनाप लूटते हैं। महिला शक्ति आज तक 2 साल हो गया, कभी भी किसी से 10 रुपया लिया है? मुझे बताएं। फ्री ज्वाइनिंग दी है, फ्री ज्वाइनिंग। तो महिला शक्ति आज भारत देश में, मैं बताना चाहता हूं यहाँ के जहानाबाद हेड ब्रांच से, बिहार राज्य से, कि महिला शक्ति को कमजोर ना समझें। कानून से भी लड़ने की ताकत है, और विरोधी तो छोटे मोटे, उनसे क्या लड़े, जिसकी कोई औकात नहीं है। कि मैं जिस संगठन से हूँ, अभी तक ओपन नहीं किया है मैंने, जिस दिन ओपन करूँगा उनकी चड्डी गीली हो जाएगी। जितने लोग हैं हमारे, ये महिलाएं, ये जितने भी कार्य कर रही हैं और कर रहे हैं, इनको मैं हर
जिले में इतने ताकतवर बनाने वाला हूँ। तुम लोग एक हो गए तो तुम्हारे पास पैसे की कमी कहाँ से है? अगर एक हो जाएं तो तुम्हारे पास पैसे की कमी कहाँ है? अगर आप लोग की कमेटी में, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि अगर एक मुट्ठी बन जाए तो तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे नाक रगड़ेंगे। लेकिन राष्ट्राध्यक्ष जहानाबाद में आए हैं, पूरे भारतवर्ष को मैसेज देना चाहते हैं, ये 6 योजना किसकी औकात नहीं जो रुका देगा। 6 योजना ये मैं दे रहा हूं। अगर इसको भारत सरकार दे ना दे, पर राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्षा देंगे, क्योंकि हमने इसकी जो बजट है, जो इसके कार्य हैं, जो इसको देने का तैयारी की गई है, आज इसके जो मैनेजमेंट हुए हैं, लोग सोच रहे हैं कि ऐसे एनजीओ बना लेते हैं, ट्रस्टी बना लेते हैं, मार्केटिंग करते हैं और मार्केटिंग करके लोगों को अनाप शराब लूटते हैं। महिला शक्ति आज तक 2 साल हो गया, कभी भी किसी से 10 रुपया लिया है? मुझे बताएं। फ्री ज्वाइनिंग दी है, फ्री ज्वाइनिंग। तो महिला शक्ति आज भारत देश में, मैं बताना चाहता हूं यहाँ के जहानाबाद हेड ब्रांच से, बिहार राज्य से, कि महिला शक्ति को कमजोर ना समझें। कानून से भी लड़ने की ताकत है और विरोधी तो छोटे मोटे, उनसे क्या लड़े, जिसकी कोई औकात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि महिला शक्ति से जो टकराएगा वो कहीं का नहीं रह जाएगा। महिला शक्ति 28 राज्यों का आजीवन जिम्मेदारी ली है। 1 राज्य 2 राज्य के लिए नहीं, विधवा माताओं का आजीवन जिम्मेदारी। महिला शक्ति देश समाज ये 6 बिंदुओं को जो विधवा माताओं के लिए लाया है, ये हजारों साल में कभी भी किसी ने विधवा माताओं के लिए सोचा ही नहीं। उनकी तकलीफ, उनकी जाके घरों में देखो, अनाज तक नहीं होते। 1-1 रुपया के लिए वो तड़पते हैं, 1-1 रुपया के लिए। और उनके लिए मैंने अपना घर दार सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग दिया है। आज मैं गांव-गांव हर जगह जो मैं विधवा माताओं के लिए अलग अलग राज्यों में जाके जो कार्य कर रहा हूँ, वो पूरे देश देख रहा है, कानून देख रहा है, यहाँ के मंत्री देख रहे हैं। मैं ये मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्षा को जो अनाप शनाप जो गालियाँ देते हैं, बोलते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं, इंडिविजुअल लाइफ में जाते हैं, जिस दिन मेरा ये योजना पूरा हो गया, मैं उन्हें ढूंढ के और उनकी पिटाई करने वाला भी हूँ। दूसरी बात, उन्हें कानून की तरफ से तो जो मैं दूंगा कि राष्ट्राध्यक्ष को जेल में डालो, जल्द से जल्द उन्हें फंसाया जाए किसी भी मामले में, जो यहाँ के पदाधिकारी विचलित हो जाएं। 2 बार मुझे जेल में डाल दिया गया। सच का काम कर रहे हो इसलिए, अगर झूठे काम करते होते तो जेल शायद नहीं जाते। तो आज ये संस्था को रोकने के लिए बहुत सारे जो विरोधी थे, वो तो विरोधी के लायक भी नहीं है, छुप के बात करते हैं। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है, इस वक्त जहानाबाद में हूँ मैं, या तो वो एड्रेस दें या तो जहानाबाद में आए, बताएं वो कहाँ हैं, फिर मैं ये हॉकी से उनको जवाब देता हूँ। दूसरी बात, राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष मौत का फिक्र नहीं करते, मरने जीने को डरते ही नहीं, क्योंकि उनके नाम का डर ही नहीं रह गया है, क्योंकि हम लोग हर परिस्थितियों से मुकाबला किया है। और उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं
जिस संगठन से हूँ, अभी तक ओपन नहीं किया है मैंने, जिस दिन ओपन करूँगा उनकी चड्डी गीली हो जाएगी। जितने लोग हैं